करती हूँ आप 3-4 सिटियों का कॉम्बो इकट्ठा करके पूछते हैं कि आप इतनी दूर सफ़र चले जाते हैं। तो नहीं, हमारे इर्द गिर्द नज़दीक भी सिटीज़ हैं जो कि छोटी होती हैं बट हैं सिटी, ऐसा नहीं है कि सिटी नहीं है। तो जी अब हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास, फिर हमने लेनी है दवाई। मुझे मिलना है 2 डॉक्टर से। 2 डॉक्टर्स का मतलब है, एक तो मुझे मिलना है एंट स्पेशलिस्ट से और दूसरा मुझे मिलना है न्यूरोलॉजिस्ट से। और यही सलाह बनी है क्योंकि आपको पता है हमारे घर के फैसले करते हैं मोहम्मद इस्माइल, सजेशन देते हैं वो, ऑर्डर देते हैं वो। तो फिर हम निकल चुके थे, हम चले गए थे, सुबह के तकरीबन 10 बज रहे थे। हम रेडी होके तैयार होके घर से निकले थे। जैसा कि उसका फुल डिटेलिंग व्लॉग जो है आपको इस्माइल फैमिली हब पे मिलेगा, क्योंकि बाहर जाके मुझसे रिकॉर्डिंग होती नहीं है। एक मुझे ना वर्टिगो इशू आ रहे थे, नेक जब भी तकिए पे जाती है वर्टिगो इशू आ जाते हैं। और जी मैं आपको अपनी रोड दिखाना चाहूँगी। मैं यहाँ पे शाहिद अजीम साहब को बेहोश करना चाहूँगी सीधा सीधा। तो मैं यहाँ से ना रिकॉर्ड करके आपको अपनी रोड दिखाती हूँ, जिस रोड से हम आते जाते हैं, जिस पे बाइक पे आना मुश्किल होता है, तो इसीलिए हम गाड़ी में आते हैं। इट्स बिग रीज़न फॉर अमाउंट, क्योंकि हम रेंट की कार पे आते हैं। हमेशा आप कहते हैं रेंट की कार जी, उसका रीज़न ये है कि हमारी अपनी फॉर्च्यूनर घर खड़ी है, तो हम उसे क्यों नहीं यूज़ में लाते। उसका बिग रीज़न जो है वो हम अपनी सरकार को तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये कसूर हमारा है, हमने अभी टैक्स नहीं दिया है। तो ये जो रोड हैं ये हमारे हैं, हमारे मना जो चीज़ आपके घर में है वो आप लोगों की, इसी तरह जो हमारे घर के आगे रोड है वो हमारे हैं। सरकार का इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। सो खामखा कोई भी किसी सरकार को क्रिटिसाइज़ ना ही करें तो बेहतर होगा। जैसे हमारे घर हमारे हैं, हमारे छत हमारी होती है, टेरेस होता है, ऐसे ही रोड भी हमारी है। तो ले मुलाहिजा फरमाएं हमारी रोड जो कि सिंगल रोड है और ये सीधी जन्नतपुर को जाती है हमारे इलाके को। अब मैं आपको सिर्फ रोड दिखाऊंगी, आपने ये देख लेनी है और आपने बताना है इस पे चल के गुर्दे की पथरी पिते में जाए और पिते वाली गुर्दे में वापस चली जाए, तो उसका इलाज कौन से डॉक्टर से कराना चाहिए। कराची से लेकर लाहौर तक जितने भी लोग सुन रहे हैं प्लीज़ सजेस्ट कर दीजिएगा। अगर किसी की इससे अच्छी रोड हो तो आके हमसे इनाम यानी कि गोल्ड मेडल हमारे घर से ले जाए। चलें जी, मुलाहिजा फरमाएं हमारी सड़क और हमारे हालात, और देख के बताना है इन सड़कों पे चलने के लिए आपको कितनी तंदुरुस्ती की ज़रूरत है। सो चलें जी, अब आपको मोहम्मद इस्माइल कैमरे से दिखाएंगे इनका। का काम नहीं है। सो जिन ये हमारी लोगों की ज़मीनें हैं और हमारी ही सड़कें हैं, तो देहातों में ऐसे ही होती हैं, तकरीबन यही होता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, हम जस्टिफाई नहीं करते किसी भी बात को और ना ही हम कुछ कह रहे हैं, बस बता रहे थे आपको। आपको लग रहा होगा ना मैं किसी बहुत बड़ी चीज़ में बैठे, तो हम गाड़ी में ही बैठे हैं और सर में और भी शदीद दर्द होने लग गया था, यहाँ पे नेक पे, गले में और मेरे सर में भी। और ये हम गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं घर और यहाँ पे तकरीबन दोपहर शाम हो रही है। अब सीधा घर ही जाएंगे इंशाल्लाह ताला और घर के काम करेंगे। 2:38 हो रहे हैं, यानी कि 2:30 बज चुके हैं। अब घर चलते हैं, बाकी का व्लॉग घर चल के कंटिन्यू करते हैं, दिखाते हैं और बताते हैं आपको अपनी बाकी की लाइफ। जुड़े रहिएगा, स्टे कनेक्टेड, जाइएगा कहीं नहीं। दोनों तरफ इस तरह के घर और ज़मीनियात होती हैं,
सेंटर में घर होता है। जैसा कि कल मैं बता रही थी, ह्यूमिडिटी का एक बिग रीज़न ये भी है कि चारों तरफ ज़मीनियात होती हैं और सेंटर में घर होता है, जिससे ऑक्सीजन का लेवल बिल्कुल चेंज हो जाता है और हवा जो है वो बिल्कुल यहाँ पे बंद हो जाती है और ये एक कॉर्नर सा बन जाता है जैसा कि कोई बैल्कनी हो, इसलिए यहाँ से हवा रिटर्न नहीं लगती है। और ये फसलें आ गई हैं, तकरीबन हम भी घर के नज़दीक पहुँच चुके हैं और इसी रोड पे अब हम जा रहे हैं। ये टोटल सारी रोड इसी तरह से चलें जी। अब घर चल के मिलते हैं। और ये हैं इस तरह के देहात होते हैं। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि हम छोटे सिटी में रहते हैं, वो हमारा घर जो है वो सिटी में है। देहात इसको बोलते हैं। इस तरह बाय रोड 4-5 घरों का बने होना और एक छोटी सी मस्जिद का होना, इसको कहते हैं हम लोग देहात। अब हेलो जी, हम घर आ चुके हैं और मैं नहा चुकी हूँ और मैंने नहा के अपने हेयर वॉश किए हैं और आधे मैंने हेयर यहाँ क्लचर में लगा दिए हैं, आधे पीछे खुले छोड़ दिए हैं। और मैं कर रही थी रेस्ट। मैंने फिर कपड़े चेंज किए क्योंकि मैं बाहर जाती हूँ, घर आके कपड़े चेंज करती हूँ। लिपस्टिक भी रिमूव कर दी थी अच्छे से। मेरे होंठ सारे फट रहे हैं, पता नहीं क्यों, डिहाइड्रेशन होगी। मैं तो इतना पानी पीती हूँ। ये देखें, ये बॉटल भी मेरे साथ सो रही है और ट्राइपॉड नहीं था तो मैंने कहा हाथ से पकड़ के थोड़ा व्लॉग ट्राई करते हैं। अब खुद से कैमरा पकड़ना सीखना पड़ेगा। जो उन्होंने सीधी सीधी ना बोल दी है, वो बेचारे बहुत बिज़ी होते हैं और उनको काम होता है, इसलिए तो फिर उन्होंने कहा मैं नहीं। मैंने कहा तू नहीं तो फिर मैं भी नहीं, चल है। फिर मैंने कहा से उसकी परवाह करनी होती है, ये है ना। फिर ऐसे ही चलता है, फिर बारियां लगी हों जब कामों की तो। और ना जब मुझे ना एक बात पे बड़ा गुस्सा आता है। आज ना मैं आप सबसे अपने दिल का एक बहुत बड़ा बोझ शेयर करूँगी। मैं गई थी मेडिसिन लेने, दवाइयाँ लेने, डॉक्टरों से मिलने में। सुबह को हम पहली बात तो 8 बजे वाले 7 बजे भागना शुरू कर देते, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, जाना है, जाना है, जाना है। घर बंद, खाना तैयार, नाश्ता तैयार, चाय तैयार, कपड़े तैयार, कपड़े इस्त्री, व्लॉग बना लो, फ़ोन उठा लो, चार्जर ले लो, फलाना उठा लो, रेंट की कार को कॉल कर दो, आ जाओ, भाग जाओ, निकल जाओ, वॉशरूम घुस जाओ, नहा लो, तेरा शावर मेरा शावर, तेरा वॉशरूम मेरा वॉशरूम करके निकल के जाते हैं हॉस्पिटल, दवाई लेते हैं, घर आते हैं, ट्रैवल करके जाते हैं, ट्रैवल करके आते हैं, 1 घंटा जाने का, 1 घंटा आने का। फिर वहाँ पे दवाई शवाई लेके जब फ्री होते हैं, 2-3 बज रहे होते हैं, भूख से मर रहे होते हैं, पागल हो रहे होते हैं। फिर कुछ ना कुछ लेके खाते हैं, खाने के बाद फ्री होके घर आते हैं, घर आके पहुँचते हैं, नहाए हैं, चाय शाय पीते हैं। फिर शाम के खाने की टेंशन, हुण की पकाइए, आज की पकावा। मैंने कहा भी था वहाँ से कोई सब्ज़ी ले लें, वहाँ पे उसे चक्कर चढ़े हुए थे, वो बिज़ी था फुल, मोबाइल हाथ, खुद भी, जितने बंदे होते हैं हम सारे बिज़ी होते हैं। और अब उठा के ले आया है आलू। आज हमारे घर ना सिर्फ आलू पकेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी। मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। वैसे मेरे को क्या, मेरा तो अंडा उबला हुआ पड़ा है, मैंने तो खा लेना है। दिन को मैंने चावल खाए थे थोड़े से, उसमें से बोटियाँ निकाल के खाई थी, चावल बचे थे, फिर हम घर ले आए थे, मैंने वो खाए थे और बचे थे वो खाए थे जी। और फिर शाम को मैं बनाऊंगी खाने में आलू। आज शाम का व्लॉग आपको किचन का नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं कहूँगी मेरी हेल्प कराएं, हम मिल के करते हैं। और अभी भी मेरे को यहाँ पे दर्द हो रहा है, इस जगह पे दर्द हो रहा है, इस जगह पे भी दर्द हो रहा है, एयर में भी हो रहा है, नेक में भी हो रहा है, मसल्स में भी हो रहा है, शोल्डर में भी हो रहा है और जॉ लाइन में भी हो रहा है और हेडेक भी हो रहा है। ये मेरी बीमारी है। मैंने सोचा था मैं आप सबको बताऊंगी। चलें जी, चल के खाना बनाते हैं। स्टे कनेक्टेड। तो जी दिल तो नहीं कर रहा था, पर रोते धोते बेड से उठ के आ गई हूँ। आलूओं को मैंने बॉईल किया है ज़ीरा और नमक डाल के, और ये मैंने टमाटर और हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, और ये प्याज ब्राउन हो रही है। आटा निकाल के रखा था, ये सूखा आटा है, ये पेड़ा बन रहा है। अब बनेगी रोटी और सालन। हमें लगी हुई है भूख क्योंकि अब हो रही है शाम और इन्होंने खाए हुए हैं दोपहर के चावल विद बिरयानी, तो इन्हें खाना खाने की नीड हो रही थी। अब मैं बना रही हूँ रात का खाना। ये देखें, अंडे उबलने लग गए हैं। इस मौसम में भी हम ना अंडे जो है आलू में मिक्स करके खाते हैं। तो बताइएगा गर्मी में कौन कौन अंडे खाता है और कौन कौन इनका साथ छोड़ के भाग जाता है। तो जी
किस किस के यहाँ रिवाज है, बीमार हैं तो काम नहीं करना, काम करना है तो ये कहना है कि हम ठीक हैं। सो हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है, बचपन से नहीं, पता नहीं हमारी अम्मी ने हमें क्यों नहीं बताया। शायद वो बड़ी सादा मिजाज औरत थी कि जो बीमार होता है वो काम नहीं करता। सो ये टैलेंट मुझ में नहीं आया। सुबह मैंने चाय बनाई, बर्तन पड़े हैं। जामुन ने रात को लेट नाइट वाइट राइस मांगे थे मैंगो के साथ खाने, वो बना कर दिए थे। चाय के बर्तन, पानी के बर्तन, इधर दिखाना। और ये रात को मैंने आलू ग्रेवी वाले आलू बॉईल करके पूरी स्टाइल आलू जो होते हैं वो तैयार किए थे। साथ में मैंने रोटियां बनाई थी, साथ में मैंने सलाद बनाया था, साथ में मैंने अंडे भी उबाले थे। मेरे चैनल पे मैंने उस पर व्लॉग में दिखाया था। सो मैंने ये सारा काम किया था। फिर बर्तन मेरे रह गए थे। मेरे ना सर में शदीद दर्द होने लग गया था। आई मीन वेंस पेन होता है ना, सर की रगों में दर्द होता है, तो फिर आप इस तरह से काम नहीं कर सकते हैं। फिर मैं काम छोड़ के जाके लेट गई थी। मैंने मेडिसिन ली अपने और आराम किया। अब मैं उठी हूँ तो सुबह सुबह मैंने जो है सबसे पहले मैंने कहा मैं बर्तन वॉश करती हूँ। वैसे अमूमन हम रात के बर्तन नहीं रखते, हम हाथों हाथ धो देते हैं। पर अगर कभी बीमार हो जाएँ, इट्स नॉट अ हेडेक, कोई बिग रीज़न, कोई बिग प्रॉब्लम नहीं है, आप रख सकते हैं बर्तन, कोई बात नहीं है, सुबह उठ के धो लेंगे। तो अब मैं उठ के लगी हूँ बर्तन धोने। इसके बाद फिर मैं बनाऊँगी नाश्ता, फिर मैं करूँगी काम। सो मेरा ब्लॉग जो है ये टुडे ही जाके तैयार हुआ है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और कल मैं अपनी मेडिसिन लेने सिटी गई हुई थी। सो उसका ब्लॉग भी हमने बनाया था और आपने बताया भी था मैंने। और मेरा काम है अपनी डेली लाइफ आप लोगों से शेयर करना, जो कि मैं करती रहती हूँ। और साथ में मैं कर रही हूँ घर के काम। अभी उठते ही माशाल्लाह से मेरे घर के काम शुरू हो गए हैं और मैं शुरू हो गई हूँ। मेडिसिन मैंने अब फिर अपनी ली है। ये एक लेनी होती है एम्पटी स्टमक लेनी होती हैं, कुछ दवाइयाँ खाने के बाद लेनी होती हैं मिल के। सो इसी तरह मेरा काम चल रहा है। ये देखें अब मैं बर्तन धो रही हूँ। ये सारे बर्तन वॉश करने हैं, फिर किचन साफ करना है, फिर नाश्ता बनाना है, फिर दूसरी चाय बनी। हाँ ये कितनी प्यारी हवा चल रही है बाहर। तो मैं उठते ही काम पे लगी और ये मैंने कल की डिटेल रह गई थी। कल मैं अपना ब्लॉग पूरा नहीं कर पाई थी तो मैंने सोचा आज कर देती हूँ। आप कैसे लगते हैं मेरे ब्लॉग ज़रूर बताया करें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें, सपोर्ट किया करें, प्यार किया करें। आपकी समीना को आपके प्यार और सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। जुड़े रहिएगा। और अगर आपने देखना है हमारा पिछले ब्लॉग तो जाके देख सकते हैं। इसमें यहाँ पे अल्लाह हाफिज़।